वक्ष में से रोशनी आ रही है, जाकर के देखा तो आज धर्मराज युधिष्ठिर रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, नेत्रों से झरझर करके आंसू बह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा और देख करके कहने लगे कि बड़े भैया, आपके नेत्रों में आंसू क्यों? आप इस प्रकार से दुखी क्यों हो रहे हैं? आखिर में क्या कारण है जो आप दुखी हो रहे हैं? बोले कन्हैया, मैंने इस भूमि के टुकड़े के लिए, इस जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाइयों के साथ में युद्ध किया। महाभारत जैसे युद्ध को मैंने अपने हाथों से अपने भाइयों को मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। मैं ऐसे भूमि के टुकड़े के लिए मैंने अपने भाइयों से युद्ध किया। अब इस भूमि के टुकड़े का मैं क्या करूं? ऐसी जायदाद की मुझे इच्छा नहीं है, ऐसे राज्य की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है जो भाई को मार करके जो राज्य मुझे मिल जाए। इस राज्य का मैं क्या करूं? मेरे भाइयों को खोकर के मुझे ये राज्य मिला है, ये राज्य मुझे ऐसा लगता है जैसे ये राजमहल, ये राजकोष मुझे खाने के लिए दौड़ रहा हो। इस महल की एक एक ईंट मुझे ऐसी लगती है कि मेरे से पूछती है कि इस भाई को खोकर के तूने अगर इस महल को पा लिया तो तूने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया। एक भाई को अगर खोकर के ऐसा राज अगर कन्हैया मुझे मिले तो मुझे ऐसे राज की इच्छा नहीं है। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। सगे भाई ना थे लेकिन सौतेले थे, लेकिन आखिर में मेरे भाई थे। मेरे भाइयों के साथ में धर्म का अधर्म का युद्ध किया। ऐसे धर्म अधर्म के युद्ध के करके मैंने इस राजकाज को पा लिया। मुझे ऐसे राज की इच्छा नहीं है। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। कन्हैया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जो भूल मैंने अपने जीवन में कर ली है, इस भूल को मैं कैसे सुधार पाऊंगा? इस भूमि के टुकड़े के लिए, इस राज्य के लिए मैंने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया और उस भूमि के लिए, जिस भूमि के टुकड़े को लेकर के आज तक कोई नहीं गया। ये भूमि, ये राजकोष, ये राजमहल सब यही धरा के धरा रह जाएगा, लेकिन साथ जाएगा तो आपने जो धर्म किए हैं, जो अच्छे कार्य किए हैं, यही साथ जाते हैं। और मैंने इतना बड़ा अपमान कर दिया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी इस गलती के कारण इस गलती की सजा मुझे देंगे और कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने